गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। सिमर सिमर नानक सुख पाए, आद जुगाद भगतन के मीत। हे जीव, अगर तुझे पंच नाम प्राप्त है फिर तो सोने पे सुहागा। पूर्ण गुरु द्वारा अगर पंच नाम प्राप्त है तो तू उसका सिमरन कर। नहीं प्राप्त तब भी तू सिमरन कर। तू ध्यान को परमात्मा में लगा। हम संसार में अपना ध्यान लगाते हैं, सिमरन किसका करते हैं? बीवी बच्चों का, काम धंधे का, व्यापार का, मकान का, ये ले लो, ये सुख मिल जाए, इन चीज़ों का दिन रात सिमरन करते रहते हैं। अपने सिमरन को वहाँ से हटा और परमात्मा का सिमरन कर, परमात्मा के पंचनाम का सिमरन कर। और यही तेरा सुख है, यही आनंद है। और इसी आनंद से तू परमात्मा की प्राप्ति करेगा। इस सिमरन से तू परमात्मा की प्राप्ति करेगा। ध्यान को संसार से हटाना है। संसार से हटा के लगाना कहाँ है? परमात्मा में। नानक कामण कमते भाए, कि हे जीव, परमात्मा को वो आत्मा भाती है कि जो संसार से ध्यान हटा के परमात्मा में लगाती है। और अपना दिल का हुजरा साफ कर। ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए। बाकी चीज़ों से ध्यान हटा, परमात्मा तभी तो आएगा तेरे हृदय में। अपने हृदय को परमात्मा में लगा। परमात्मा में लगाएगा, संसार से हटाएगा, तभी परमात्मा आएगा। दिल का हुजरा साफ कर कि जाना आने के लिए ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए। तुलसी साहेब जो है, हाथरस के तुलसी साहेब जी ने जो ये वचन कहे हैं शेख तकी के लिए, ये हमारे लिए भी है कि हम अपने ध्यान को संसार से हटाएं, संसारिक इच्छाओं से हटाएं, सांसारिक समस्याओं से हटाएं, सांसारिक अटैचमेंट से हटाएं और परमात्मा में लगाएं। हमें इस क्रिया में शुरू में दिक्कत बहुत आएगी। काल हमारा ध्यान जो है वो भटकाता रहेगा। कभी काल हमारा ध्यान एक दिन के लिए हटा देगा, कभी 1 मिनट के लिए हटा देगा, कभी 1 घंटे के लिए हटा देगा, कभी 1 महीने के लिए हटा देगा, कभी 1 साल के लिए हटा देगा, कभी 10 साल के लिए हटा देगा। लेकिन आपने इस प्रोसेस को करते रहना। क्या प्रोसेस है? कि जब ध्यान में आए तब परमात्मा में का नाम लेना शुरू कर देना है, परमात्मा को याद करना शुरू कर देना है। उससे परमात्मा से परमात्मा की ही इच्छा करनी है। प्रभु तू मिल जा, हे मालिक तू मिल जा, मुझे जीवन मरण से चक्र से छुट्टी मिल जाए, मैं निज धाम पहुंचूं। काल का काम है हटाएगा, काल का ये काम है। तो आपने प्रोसेस पकड़ना है। आपने अपना, जब आपको ध्यान आए आपने फिर बैठ जाना है, फिर लगने शुरू हो जाना है। और ये प्रोसेस आपने निरंतर करना है। निरंतर, निरंतर का मतलब रोज। शुरुआत में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा और 24 घंटे। इस प्रोसेस को करते रहना है, करते रहना है जब तक ध्यान लग नहीं जाता। फिर ध्यान स्वतः ही लग जाएगा। तो सिमर सिमर नानक सुख पावे, आद जुगाद भगतन के मीत। परमात्मा कहीं गया ही नहीं, तुम्हारा मित्र है। तुम उसे मित्र मान लो, दिन रात उसे मित्र रूप में बात करो, दिन रात उसकी स्तुति करो, तभी मालिक मिलेगा। अपने ध्यान को मालिक की तरफ लगाओ, ध्यान को बार बार मालिक की तरफ लगाओ। ध्यान हटेगा, मन हटाएगा, माया हटाएगी। काल का काम है, काल हटाता है ध्यान को। हम संसार की इच्छाओं में, अटैचमेंटों में फंसे रहते हैं। हमें संसारिक कर्म करते रहना, वो छोड़ने नहीं है, लेकिन बार बार ध्यान को परमात्मा में लगाना है। संसार से हटाना है, परमात्मा में लगाना है। संसार से हटाना है, परमात्मा में लगाना है। अब हम मेडिटेशन में बैठेंगे। मेडिटेशन कैसे करेंगे? वही प्रोसेस, काल हटाएगा ध्यान।
और फिर परमात्मा में लगाना है। अगर आपको पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में लगाना है, जिससे, क्योंकि शुरुआत में जीव ने परमात्मा के दर्शन नहीं किए होते, तो गुरु का ध्यान जो है करता है, तो गुरु के सिमरन से जो ध्यान है वो एकाग्र होता है। तो कहाँ लगाना है? हमारा जो छठा चक्र है स्वयं का, जिसे हम थर्ड आई सेंटर कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, ये स्थान दोनों आँखों के बीच में पीछे करके होता है। पीछे करके अपने आप को बैठाना है। सामने अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो उसका ध्यान, नहीं तो परमात्मा का ध्यान। और पूर्ण गुरु से पंचनाम प्राप्त है तो सिमरन करना है पंचनाम का। और अगर नहीं प्राप्त तो साइलेंस में ध्यान करो। ध्यान हटेगा, मन हटाएगा, काल हटाएगा, माया हटाएगी, तो उसको जो है परमात्मा में केंद्रित करना है, साइलेंस में। अब धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा। परमात्मा से क्या विनती करनी है? परमात्मा तू मिल जा मालिक, मैं निज धाम पहुँचूँ, जीवन मरण के चक्कर से छुट्टी मिली मुझे। और संसारिक चीज़ों की कोई डिमांड नहीं करनी, संसारिक इच्छाओं की कोई डिमांड नहीं करनी। ये बात ध्यान में रखनी है हमेशा कि संसारिक इच्छाओं में उलझते ही काल को मौका मिल जाता है। इसलिए ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।